नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। आज की कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है, जिसके लेखक हैं शंकर। वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का और कहानी का नाम है हुंची बिल्ली। बहुत समय पहले एक राजा था। वह राजा था जंगल के सब जानवरों का। वह आसाम के घने जंगल की एक गुफा में रहता था। सारे जानवर उसके प्रति वफादार थे। उस राजा की 2 लड़कियां थीं। अब वे दोनों विवाह के योग्य बड़ी हो गई थीं। इसलिए राजा ने कुछ जानवरों से अपनी लड़कियों के लिए योग्य वरों की खोज करने के लिए कहा। एक दिन बहुत बड़ा जंगली सूअर पास के गांव में जाकर फसल को नष्ट करने लगा। गांव वाले इस भयानक जंगली सूअर से डर गए। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उस सूअर को भगा सके। उसी गांव में एक नवयुवक था जो बहुत हृष्ट पुष्ट और बहादुर था। वह एक तेज भाला लेकर सूअर पर लपका। जंगली सूअर ने उस पर आक्रमण किया, पर उसने सूअर को भाले से घायल कर दिया। लेकिन सूअर भाग खड़ा हुआ। सूअर बहुत तेज भागा, लेकिन नवयुवक ने भी उसका पीछा न छोड़ा। उसने सूअर को मार ही दिया होता अगर सूअर पहाड़ की एक गुफा में न घुस गया होता। नवयुवक भी गुफा में जाकर उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी जंगली जानवरों के राजा ने उसे रोक दिया। राजा ने जोर से पूछा, तुमने मेरे सूअर पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? तो नवयुवक ने सारी घटना राजा को बताई। राजा बोला, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा यदि तुम मेरी लड़कियों में से एक से विवाह कर लो। राजा ने युवक को दोनों लड़कियां दिखाईं। एक लड़की बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वह बहुत सुंदर और मूल्यवान गहने पहने हुए थी। दूसरी लड़की बहुत सुंदर थी, पर थी चीथड़ों में। नवयुवक ने सुंदर लड़की को पसंद किया और उससे विवाह कर लिया। किंतु युवक को यह अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी घर तक सारा रास्ता चीथड़े पहनकर चले। इसलिए उसने लड़की को एक टोकरी में बिठा दिया और टोकरी सिर पर उठाकर घर की ओर चल पड़ा। उसके घर का रास्ता एक गांव से होकर जाता था। उस गांव में हुंची बिल्ली नाम की एक दुष्ट युवती रहती थी। उसने इस युवक को एक बड़ी सी टोकरी उठाए हुए देखा। हुंची बिल्ली बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन उसे यह युवक अच्छा लगा। वह इस नवयुवक से विवाह करना चाहती थी और इसलिए उसने युवक का पीछा किया। जब नवयुवक अपने गांव पहुंच गया तो उसने टोकरी को एक पेड़ के नीचे रख दिया। फिर वह भागकर अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को अपनी पत्नी का स्वागत करने के लिए बुलाने गया। युवक के जाने के बाद हुंची बिल्ली टोकरी के पास गई और उसे खोला तो उसमें लड़की को पाया। उसने जबरदस्ती लड़की को निकाला और उसे पास ही नदी में फेंक दिया और खुद टोकरी में बैठ गई और ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। जब युवक अपने संबंधियों और मित्रों के साथ लौटा तो बड़ी प्रसन्नता से उसने टोकरी को खोला। वह बोला, देखो, यह रही मेरी सुंदर पत्नी, जंगल के राजा की लड़की। लोगों ने टोकरी में झांक कर देखा और हंसने लगे। नवयुवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भी स्त्री की ओर देखा। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया।
कि वह बहुत ही बदसूरत थी। वह बोला, नहीं नहीं, यह मेरी पत्नी नहीं है। पर उसके मित्र बोले, लेकिन तुमने इससे विवाह किया है, अब और कोई चारा नहीं, इसे घर ले जाओ और पत्नी की तरह रखो। युवक अब क्या करता? इस स्त्री को घर ले जाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। वह स्त्री उसके साथ घर में रहने लगी। उधर जिस लड़की को नदी में फेंका गया था, वह किनारे पर संतरे के पेड़ के रूप में उग आई। उस पेड़ पर एक बड़ा सा संतरा लगा। एक दिन युवक ने उस बड़े से फल को देखा। वह उसे तोड़कर घर ले आया और उसी टोकरी में रख दिया जिसमें वह अपनी पत्नी को उठाकर लाया था। अगले दिन युवक तो अपने खेतों में चला गया और हुंची बिल्ली ईंधन की लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल चली गई। शाम के समय जब युवक घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बिछौना ठीक ढंग से बिछा हुआ है। उस पर भीनी भीनी खुशबू वाले फूल बिखरे हुए हैं। इसके विपरीत हुंची बिल्ली का बिछौना गंदगी और मरी हुई मक्खियों से भरा पड़ा था। वह आश्चर्य करने लगा कि ऐसा किसने किया होगा। दूसरे दिन फिर शाम के समय युवक घर आया तो उसने देखा कि उसका बिछौना बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था, जबकि हुंची बिल्ली का बिछौना फिर गंदा था। युवक ने इस विचित्र घटना का पता लगाने का निश्चय किया। अगले दिन वह काम के लिए निकला तो लेकिन लौट आया और कमरे में एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने पुरानी टोकरी को खुलते देखा। उसमें से निकली जंगल के राजा की कन्या, जिससे उसका विवाह हुआ था। वह युवक का बिछौना ठीक करने लगी। तभी युवक ने बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, इतने समय तुम कहाँ थी? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? तब लड़की ने सारी घटना कह सुनाई जो उस पर बीती थी। हुंची बिल्ली जब शाम को घर लौटी तो युवक बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला लाऊं। आओ इस टोकरी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां उठाकर ले चलूंगा। हुंची बिल्ली को उसका कहना मानना पड़ा। हुंची बिल्ली को टोकरी में बिठा वह सीधा नदी किनारे गया और उस बंद टोकरी को उसने नदी में फेंक दिया और घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी जंगल के राजा की कन्या उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बाद बहुत समय तक वे सुखपूर्वक रहे। अभी आप सुन रहे थे भारत की लोक कथा निधि की कहानी हुंची बिल्ली। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोबारा कहानी सुनने के लिए मेरा पॉडकास्ट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।